नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग अपने चैप्टर के अंदर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर 3 अलग अलग प्रकार के जोन्स हैं, उन्हीं जोन्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा है टॉरिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन और तीसरा हमारा है यहाँ पे लास्ट एक फ्रीजिड जोन। ठीक है ना। इन 3 जोन के बारे में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है और इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ठंडा, गर्मी, बरसात ये सब कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टॉरिड जोन के बारे में। देखिए, द जोन को आप रीजन भी कह सकते हैं कि द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड द टॉरिड जोन, यानी कि जो ट्रॉपिक्स के बीच का जो हमारा जगह है ना, उसी को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। और सवाल है कि सर कौन से ट्रॉपिक के बीच का जगह का बात कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले जगह का। ध्यान से यदि आप इस डायग्राम में देखोगे तो इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला लाइन, और इक्वेटर के नीचे है ये वाला लाइन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच में यदि आप जगह देखेंगे तो ग्रीन वाला आपको जगह दिख रहा होगा। इसी ग्रीन वाले जगह को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। अब यहाँ पे आप ये मत समझ लीजिएगा कि टॉरिड जोन केवल इक्वेटर के ऊपर वाले जगह को कहते हैं क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है, नहीं, ये नहीं समझना है आपको। बल्कि आप ये समझिए कि इक्वेटर के ऊपर जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, ये वाला लाइन से लेकर इक्वेटर के नीचे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, ये लाइन, दोनों लाइन के बीच का जो पूरा जगह है, ये ग्रीन वाला एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। ध्यान रहेगा ये बात, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर का जो हिस्सा है पूरा, उसी को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि टॉरिड जोन में ही हमारा इक्वेटर पड़ता है, हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक्स रिसीव्स वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, दस इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। यानी कि जो टॉरिड जोन है, ये टॉरिड जोन धरती का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ता है, डायरेक्टली मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ता है। तो ये जो टॉरिड जोन हुआ, इस वाले इलाके में जो भी कंट्री पड़ता है वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्यों सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का जो रोशनी है वो सीधा सीधा आता है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया? तो टॉरिड जोन से आपको 2 बात समझ में आता है। पहला ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर जो जगह हमारा है, जो रीजन है, उसी को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। पहला बात ये। दूसरा बात ये कि टॉरिड जोन सालों भर, टॉरिड जोन के ऊपर सालों भर सूरज की रोशनी एकदम सीधा सीधा आता रहता है, जिसके वजह से दुनिया का सबसे हॉटेस्ट पार्ट बना हुआ है। यानी कि इससे ज़्यादा गर्मी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। ये हो गया हमारा टॉरिड जोन के बारे में। अगला हमारा है टेम्परेट जोन। चलिए अब थोड़ा सा टेम्परेट जोन के बारे में बात कर लेते हैं। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर नॉन एज टेम्परेट जोन। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि आखिर टेम्परेट जोन हमारा है कहाँ पे। ध्यान से आप जरा देखो तो क्या आपको इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिख रहा होगा इक्वेटर के ऊपर। वहाँ से लेकर आर्टिक सर्कल का ये वाला गोल वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, यानी कि जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। और चूंकि ये इक्वेटर के ऊपर है यानी कि नॉर्थ वाले हिस्से में है, जिसका पूरा नाम क्या कहलाएगा? नॉर्थ टेम्परेट जोन, या फिर आप इसको नॉर्दर्न टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और आर्टिक सर्कल से नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये बीच वाला जो रेड वाला हिस्सा पूरा है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, या फिर आप इसको नॉर्दर्न टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। क्या इसी प्रकार का एक चीज़ आपको और दिख रहा है नीचे में? बिल्कुल। कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक, ये जो आपको यहाँ पर दूसरा रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन, या फिर आप इसको साउदर्न टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, दैट इज वाई दीज रीजन्स हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स। तो ये जो आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन है और जो आपका साउथ टेम्परेट जोन है, यहाँ का माहौल कैसा रहता है? मौसम कैसा रहता है यहाँ का?
मॉडरेट रहता है, मतलब कि यहाँ पे ना ही आपको ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा, ना ही आपको ज़्यादा ठंडा देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे दोनों बराबर है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंडा, दोनों लगभग ठीक ठाक यहाँ पे बताएंगे, वो भी बता देंगे। तो कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े हम लोग। तो आपका जो ये हमारा जो टॉरिड जोन हुआ ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और मॉडरेट हमारा कौन सा हुआ, मॉडरेट हमारा हुआ नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। ये मॉडरेट होता है, यहाँ पे ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना ही ज़्यादा ठंडा पड़ता है, कोई दिक्कत इसमें। चले एक हमारा इसमें लास्ट बच रहा है, वो है हमारा फ्रिजिड जोन। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। फ्रिजिड जोन का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको डायग्राम में ही दिख रहा होगा दो फ्रिजिड जोन कौन कौन सा है। चलिए थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं इसमें। द रीजन बिटवीन द आर्टिक सर्कल and the North Pole in the Northern Hemisphere and Arctic Circle and South Pole in the Southern Hemisphere are known as frigid zone। यानी कि आप ना आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जरा एक जगह देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा एकदम ग्रे टाइप में, यानी कि आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच में जो आपको ये जगह दिख रहा है लिखा हुआ भी है फ्रिजिड जोन। नॉर्थ में हमारा ये हो गया फ्रिजिड जोन और साउथ में आपको यहाँ पे दिख रहा है एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक, ये हो गया आपका साउथ में, कोई दिक्कत। तो ऊपर में भी आपका एक फ्रिजिड जोन है नॉर्थ में और नीचे भी यानी कि साउथ में भी आपका एक फ्रिजिड जोन है। और ये दोनों जोन ऐसा जोन है, ऐसा जगह है जहाँ पे ठंडापन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे हमेशा का हमेशा आपको ठंडा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं पहुँचता है और जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं पहुँचता है वहाँ पे क्या मिलता है, ज़्यादा ठंडा मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो, जाड़े के समय में जब धूप नहीं निकलता है तो उस दिन आपको ठंडा ज़्यादा लगता है कि गर्मी ज़्यादा लगता है, ठंडा ज़्यादा लगता है। तो वो तो हमारे यहाँ पे एक दो दिन ऐसा होता है जाड़े के समय में, यहाँ पे तो हमेशा वैसा होता है, यहाँ पे कभी भी सूरज निकलता ही नहीं है। तो वैसी बात है, यहाँ पे क्या होने वाला है, ठंडा ज़्यादा होने वाला है। नहीं हमेशा रात नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते हैं आप, यहाँ पे भी दिन उजाला ये सब होता है लेकिन सूरज आपको साफ साफ यहाँ पे नहीं दिखता है, इसीलिए यहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहता है, ठीक है। आगे उसके बाद है दीज रीजन्स आर वेरी कोल्ड बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉराइजन। मतलब कि यहाँ पे सूरज ज़्यादा ऊपर तक आता ही नहीं है, यानी कि सनलाइट आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, जिसके वजह से यहाँ हमेशा का हमेशा ठंडा ही आपको लगता है, ठीक है ना। गर्मी कहाँ पे लगता है, जहाँ पे सनलाइट पहुँच रहा हो वहाँ पे गर्मी लगता है, यहाँ पे गर्मी पहुँच ही नहीं रहा है, सनलाइट पहुँच ही नहीं रहा है तो गर्मी कहाँ से लगेगा। इसीलिए ये हो गया हमारा फ्रिजिड जोन, यानी कि ठंडा वाला जगह। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट, यानी कि यहाँ पे सूरज की रोशनी हमेशा झुका हुआ रहता है, कभी ऊपर आ ही नहीं पाता है, जिसके वजह से यहाँ पे हीट बहुत ही कम मिलता है आपको। और जब हीट कम मिल रहा है तो ज़्यादा क्या मिलने वाला है बताओ, ज़्यादा मिलने वाला आपको, ज़्यादा कोल्ड ठंडा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन। कोई दिक्कत इसमें। तो क्या आपको तीन अलग अलग प्रकार के जोन समझ में आ गए। पहला आपका टोरिड जोन हो गया, जो कि ये वाला हमारा हिस्सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ये आपका ग्रीन वाला हिस्सा हो गया टोरिड जोन। उसके बाद हमारा था टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमारे पास दो गो है, एक नॉर्थ टेम्परेट जोन और एक साउथ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन के बारे में कोई पूछे कि बताओ ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक, ये हो गया हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन। कोई बोले कि साउथ टेम्परेट जोन कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक, हो गया हमारा खत्म। उसके बाद हमारा था फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन भी हमारा दो है, एक ऊपर नॉर्थ में और एक नीचे साउथ में, ठीक है ना। तो कोई बोले कि बताओ कोई बोले कि नॉर्थ फ्रिजिड जोन किधर है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल का जो जगह होता है उसके बीच के जगह को हम लोग कहते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन, सिंपल। और साउथ फ्रिजिड जोन हमारा कौन सा होगा, एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल जो आपको दिख रहा है ये हो गया हमारा साउथ फ्रिजिड जोन, सिंपल है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। हालांकि अभी तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, ध्यान से आप गौर करेंगे तो हमारा चैप्टर के नाम में क्या छुपा हुआ है, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब हम लोग समझ चुके हैं, लैटिट्यूड भी हम लोग समझ चुके हैं, जो कि क्या होता है, लेटा हुआ लाइन होता है, किसके साथ बराबर दूरी पे, इक्वेटर के बराबर दूरी पे, उसी को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड।
अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। अब ये समझेंगे हम लोग अपने अगले क्लास से कि आखिर लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।